31 जुलाई सन 1880 बनारस से 4 मील दूर लम्ही गांव में जन्म हुआ भारत के एक महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का। हिंदी साहित्य में अनुपम रचनाओं के लिए उनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने कई उपन्यास लिखे और बहुत सी कहानियाँ देश प्रेम की, बच्चों के मर्मस्पर्शी भावनाओं की, क्रांति की और समाज में सामाजिक बुराइयों के पर्दाफाश की, और एक साधारण आम इंसान की, जिसे आप किसान भी कह सकते हैं और मजदूर। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही साधारण से लोगों के साथ कहानी को जीना सिखाया। इन लोगों के अभावों से भरे जीवन में छोटे छोटे सुखों और खुशियों को सहेजा। शायद इसीलिए ये पात्र अमर हो सके और आज भी ये पात्र हमारे साथ शामिल है। हर पल हम इन्हें अपने आसपास देख सकते हैं, इनके अनुभवों को महसूस कर सकते हैं। इन्हीं अनुभवों पर आधारित है मुंशी प्रेमचंद की कहानी जुर्माना। ऐसा शायद ही कोई महीना आता कि अल्लाह रखी के वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 के 5 ही मिलते, लेकिन वो सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा मोहम्मद खैरात अली के चंगुल में कभी नहीं आती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों नौकरानियां थीं, किसी की भी तलब न करती। तलब का क्या मतलब होता है? तलब का मतलब होता है कि जो काम हम करते हैं उसके बदले में जो हमको पैसे मिलते हैं, वेतन मिलता है या उसको तनख्वाह जो मिलती है, उसको हम तलब कहते हैं। किसी पर जुर्माना ना होता, न डांट ही पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अल्लाह रखी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। वो कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को ठंड के दिनों में वो झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती, लेकिन फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अल्लाह रखी की किस्मत में जुर्माना देना लिखा था। तलब का दिन औरों के लिए तो हंसने का होता, लेकिन अल्लाह रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता, न जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वो परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माने की रकम का तखमीना करती। तखमीना का क्या मतलब होता है? तखमीना का मतलब होता है कि एक अनुमान लगाना। जिस तरीके से तुम परीक्षा देते हो, उसमें कौन से प्रश्न होंगे, उसमें कितने अंक आएंगे, उनका एक अनुमान जो हम लगाते हैं, उसको बोलते हैं तखमीना करना। उस दिन वो थक कर ज़रा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दरोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। दारोगा? कौन सा दारोगा? वो पुलिस वाला दारोगा? नहीं, सफाई का दरोगा। वो कितना कहती रही, हुजूर अली मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर ही लिया। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। ये लो लाला, 1 पैसा सेवई दे दो। सेवड़े ही दे दो। ये ले। और सुन, दुकान के सामने तमीज से ढंग से झाड़ू मारा कर। हमारे जो दरोगा जी हैं ना, इनसे पूरी जान पहचान है, समझ गए? समझ गई लाला। समझ गई लाला। ये भी कोई बात हुई भला? अब मुर्दार की हिम्मत तो देखो, दरोगा से पहचान होने की धमकी दिया जा रहा है। दरोगा, न जाने कौन सी दुश्मनी है। हर दफे का जुर्माना मेरे वेतन में से ही जाता है। सलाम हुजूर।
तो ये हो रही है सफाई है? नहीं हुजूर, हुजूर मेरा यकीन कीजिए, बस बस दम लेने बैठी ही थी कि आप। झूठ, सरासर झूठ। तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। कामचोर। ना जाने कहाँ छिपा रहता है, जरा भी सुस्ताने लगो कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। उसका नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है ये तो अल्लाह जाने। कहीं 8 आने से बढ़कर रुपया ना हो जाए। तो सिर झुकाए वेतन लेने जाती और अनुमान से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करे? दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसके बच्चे को खांसी और ज्वर आने लगा था। ठंड भी तो खूब पड़ी थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ बच्चे के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ा। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई थी। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की तो आधे रुपए कट जाएंगे, आधे भी मिल जाए तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्चे को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची। तो चुपचाप बैठ जा वहां पे। ना मालूम कितना जुर्माना लग चुका होगा। अभी दरोगा साहब आएंगे ना, तेरे नाक कान काट के ले जाएंगे। यहाँ लिया पुचकार लिया, कोई मतलब ही नहीं है। मुझे काम करने दे। तो मैंने 6 की जगह 5 रुपए मिले थे, कोई बोला? जूं तक नहीं रहेगी किसी के कान पे। अभी एक ऐसा झाड़ू दूंगी ना, तो अभी दरोगा दाढ़ी जार भी आता ही होगा बस। बैठा चुपचाप। अल्लाह रखे। हुजूर। कुछ कहा तुमने? हुजूर नहीं 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 हुजूर, मैं इसे डांट रही थी हुजूर, मार भी रही थी। क्यों, क्या हुआ इसको? हुजूर बुखार आता है हुजूर। तो इसको यूं छोड़कर रुला क्यों रही है? क्या करें हुजूर, गोद में लिए लिए काम भी कैसे होगा। तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तलब कट जाएगी, गुजारा कैसे चलेगा हुजूर। अच्छा चल, इसको उठा और घर जा। हुसैनी लौट कर आए तो उसे झाड़ू लगाने के लिए बोलना। चल। और सुन, एक बात बता, तूने दाढ़ीदार क्यों कहा मुझे? जी? गाली क्यों दे रही थी मुझे? संध्या समय हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों तलब लेने चले। अल्लाह रखी बहुत उदास थी। अब तू इतना चुपचाप रह भी ले तो कौन जाने। अरे दरोगा ने सुन लिया तो सुन लिया, तलब ही कटेगी ना। अब तेरी जान की कसम खाकर कहता हूं, दारू या ताड़ी नहीं पीऊंगा। बस समझ लिया कि हराम है। तलब भी कटती तो कोई बात थी, पर लगता है कहीं बर्खास्तगी ना हो जाए। मेरी जीभ क्यों नहीं जल गई? क्यों कर मैंने उसे दाढ़ी जार कह दिया। अरे बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा नहीं कि किस इल्जाम पर बर्खास्त करते हो। कोई अंधेर है और फिर गाली देते किसने सुना? जैसे चाहे बर्खास्त कर दे। और जो यहां सुनवाई ना हुई तो सीधा पंचायत में जाऊंगा, चौधरी के दरवाजे पर। रहने दो। अगर इतना ही एका होता तो क्या 3 बरस से दरोगा हमारी लगातार जुर्माना काट पाता? चंपा, नजीबन, सुदिया, जहूरन, सबसे ज्यादा काम करने पर भी आज तक दरोगा की नजर पर कामचोरी बनी हुई हूं। जी तो चाहता है आज तनख्वाह लेने ही ना जाऊं। कैसी बातें करती है तू? ठीक ही तो कहती हूँ। सबके सामने बर्खास्तगी होने से तो अच्छा है कि जाऊं ही ना। और जो वेतन ना लिया तो
लेनदार छोड़ेंगे क्या? परचूनिए का 1 रुपया भी तो देना ही है, वरना फांके भी देखने पड़ेंगे। यही सोचती हूँ, जाना तो पड़ेगा ही। क्या पता आज आखिरी तनख्वाह लेनी हो। फिर भी अल्लाह रखी का मन शांत ना हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं, उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया, ये उसकी समझ में नहीं आया। वो कुछ दयालु मालूम होता था। उसका रहस्य वो ना समझ पाती थी, और जो चीज हमारी समझ में नहीं आती है ना, उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता। उसको तो बाहर निकालने का इस बार वो पक्का निश्चय कर चुका है। तब भी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय में खूब भर पेट मिठाई खिलाई जाती है। जिससे मिलना चाहो उससे मिलने दिया जाता है। आपकी तो निश्चय बर्खास्त करेगा। ये सब बातें अल्लाह रखी के दिमाग में चल रही थी। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर आ गया। हजारों सफाई करने वाली जमा थी। रंग बिरंगे कपड़े पहने, बनाव श्रृंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए, खोमचे वाले भी आ गए। पठानों का एक दल भी आसामियों से रुपए वसूल करने आ पहुंचा था। वो दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले औरतों का नंबर था। जिसका नाम पुकारा जाता वो लपक कर जाती और रुपए लेकर दरोगा को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली आती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया। चंपा के बाद जहुरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे आता था। अल्लाह रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। औरतें उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगीं। उसके जी में आया घर चली जाए। ये उपहास नहीं सहा जाता। जमीन फट जाती कि उसमें समा जाती। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने के वृक्षों को देखती रही। उसे अब इसकी परवाह नहीं थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन इसकी ओर ताक रहा है, कौन उस पर हंसता है। अचानक अपना नाम सुनकर वो चौंक उठी। धीरे से उठी और नवेली दुल्हन की तरह धीरे धीरे पग बढ़ाती हुई खजांची के पास तक पहुंची। खजांची ने पूरे 6 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। खजांची ने भूल तो नहीं की। 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी मिला ही नहीं, और अब की तो यह सोच के आई थी कि आधा भी मिले तो बहुत है। वो 1 सेकंड वहां खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपए वापस मांगे। जब खजांची ने कहा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं, तब वो धीरे से बोली, ये तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा। तो और क्या चाहती है, कम मिले? कुछ जरिमाना नहीं है? नहीं नहीं, आपकी कुछ जरिमाना नहीं है। अल्लाह रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न नहीं था। वो बार बार पछता रही थी कि उसने दरोगा जी को गाली क्यों दी थी।